अब BMW और मर्सिडीज वाले कैंडिडेट को तुम नगर सेवक बना दोगे तो वो तुम्हारे गटर साफ करने आएगा क्या? जिस तरीके से 20-20 साल से लोग नगर सेवक बन के बैठे हैं, अभी आप जैसा बोल रहे 20 साल से जो नगर सेवक चेंज होना चाहिए, आप भी तो 5 साल से थे। अभी आप अगला बोलेंगे चलो मैं नहीं खड़े होता हूँ, मैं किसी युवा को टिकट दिलवाता हूँ, दोगे आप? टाइम आएगा, बिल्कुल देंगे। टाइम नहीं, अभी दोगे आएगा। अरे अभी तो हमारा पहला ही टर्म हुआ है ना मेरे भाई। आप भी लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अब चलो तो पब्लिक खुद बोलेगी कि आज जो ये काम हुआ है इसकी वजह है शाह आलम आज़मी। 53 करोड़ का हॉस्पिटल आज 153 करोड़ पहुंच गया, अभी तक उसका काम नहीं फाइनल हुआ है। मेरे को लगता है 2-5 करोड़ और आएगा, उसके बाद ही काम कंप्लीट होगा। हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों मैं इब्राहिम शेख और आज हमारे साथ है मुमरा शहर के नगर सेवक MIM के शाह आलम आज़मी, जो कि वार्ड नंबर 33 के हैं, जो पैनल में है। तो आज मुमरा के कुछ हाल है, उस पर मुद्दे पर हम बात करेंगे शाह आलम आज़मी से कि 2022 का जो इलेक्शन आ रहा है, 2017 में इन्होंने जीत हासिल की थी MIM से, और इस 5 साल में इन्होंने क्या क्या किया वार्ड में, और अब की बार जब यहाँ की जनता और यहाँ के वार्ड जहाँ से वो खड़े रहेंगे वो उनको क्यों वापस से चुनाव में जिता के देंगे, वो सब बात करने के लिए हमारे साथ है शाह आलम आज़मी जी। तो स्वागत है गली न्यूज़ में। जैसे कि 2022 का इलेक्शन आ रहा है, तो इस बार मुमरा की जनता रहेगी आपके वार्ड की, आपको चुनाव में जिता के देंगे, ऐसा आपने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई जो आपने मुझे अपने चैनल पे लिया है आज इंटरव्यू पे। तो मैं आपको ये बता दूं, जो आपका ये सवाल है कि 2022 में जनता आपको क्यों जिता के लेगी, तो ये सवाल देखिए, आपने सवाल तो किया, बेहतरीन है, अच्छी बात है। आप ये जनता में भी मालूम कर लो इंशाअल्लाह ताला जनता मुझे क्यों जिता के ला के देगी। उसकी वजह है कि मैंने जो 2017 में इलेक्शन लड़ा पहली मरतबा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टर्म होने को आ गया पूरा 5 साल। आप आगे मेरे वार्ड में देख सकते हो कि मैंने क्या क्या काम किया। जो काम यहाँ के स्थानिक नगर सेवक जो 10-10 साल से थे नहीं किए, वो काम अल्लाह ने मेरे ज़रिए करा के दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किया आपने? नाला तो वैसी है, नाले का देखो, नाला वैसी नहीं, नाला आपको मालूम है नाले का काम चालू था, उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन 10-10 साल यहाँ पे नगर सेवक थे, आपने कहा मैंने किया, मतलब आपने क्या किया फिर? मैंने नाला काम किया। आइडियल मार्केट के पीछे का नाला कंप्लीट है, आपके घर के आपके ऑफिस के पीछे का नाला चरनी पाड़ा का वो आधा रह गया, 200 से 300 मीटर का काम किया। उसकी वजह ये है कि आपको मालूम है लॉकडाउन लगने की वजह से काम बंद हुआ। लॉकडाउन लगने के बाद मतलब आपने कहा कि 10 साल के जो नगर से जो उन्होंने काम नहीं किया। जब आप देख लो ना वो नाले को काम किसने क्या किया, उन्होंने 10 साल किया क्या? ये सवाल तो उनसे पूछो, बताएंगे, वहाँ की आवाम बताएगी कि 5 साल में आगे आपने मतलब बहुत कुछ कर दिया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनसे ज्यादा काम करके दिया, और जमीन पे काम है, मैं कोई हवे में नहीं बोल रहा हूँ। आपको मैं ले चल के जगह पे दिखा सकता हूं कि कौन कौन से काम शाह आलम आज़मी ने किया है और कौन से काम उससे पहले लोगों ने किए थे। ये मेरा 5 साल का देख लो और उनका देख लो, आपके खुद समझ में आ जाएगा कि शाह आलम आज़मी ने वाकई काम किया है कि सिर्फ हवे में बात कर रहा है। अच्छा, आपके वार्ड में एक बहुत बड़ी समस्या कई सालों से थी पानी की, वो अभी शायद कहीं ना कहीं हल ऐसे होते हुए नज़र आ रही है कि लोगों का, मतलब हमने वीडियो देखा है, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, उस क्रेडिट की भी बात अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो जो कॉलेज से लेके आइडियल मार्केट तक जो काम हुआ, पानी की लाइन चालू की गई, वो शाह आलम आज़मी के प्रस्ताव पे थी। शाह आलम आज़मी का आपको कहीं नजर नहीं आया उसमें? कहीं नजर नहीं आया? आप एक बात सुन लो, देखो यहाँ के नगर सेवक सबसे ज्यादा किसके? NCP के। MLA उनके, अधिकारी किसके साथ में? लेकिन पेपर पे वर्क आप देख सकते हो काम पे कि शाह आलम आज़मी का वर्क। तो आप आगे क्यों नहीं पेपर पे करना, आप आगे क्यों नहीं आए? सुनिए, आगे मैं था, लेकिन अब ये लोग देखो भाई, आज राजनीति में क्या चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे। पब्लिक के पास चलो तो पब्लिक खुद बोलेगी कि आज जो ये काम हुआ है इसकी वजह है शाह आलम आज़मी। मेरा फाइल देख सकते हो, मेरा बजट है 30 लाख का बजट था, वो रीमॉडलिंग में वो नहीं आया। हाँ, उसके बाद अभी ये जो पानी की टाकी बनी थी, पानी की टाकी जो बनी है उसकी वजह से पानी दिया, तो क्रेडिट वो लेना चाह रहे, वो लोग ले रहे हैं, NCP वाले, NCP के लोग, या तो MLA ले रहे या उनके नगर सेवक की बस की बात नहीं है, क्रेडिट तो MLA ले रहा है उनका। NCP के कौन ले रहा है? MLA उनका, यहाँ के जो हमारे स्थानिक MLA है जितेंद्र अवार्ड साहब, वो ले सकते हैं, ये नगर सेवक का नहीं है। इनके नगर सेवक ने वो प्रस्ताव बनाए थे, नगर सेवक लोग ने वो लाइन लाए थे। लाइन तो मैं नहीं लाया, टाके बने, लोग क्या बोले, साहब ने प्रस्ताव बनाया था टाकी का, तो ठीक है, टाकी का प्रस्ताव साहब ने लाया ना, इनके नगर सेवक लोग ने तो नहीं लाया ना।
और मैं तो नगर सेवक हूं, तो मैंने जो लाइन लाया, जो प्रस्ताव पास कराया था, वो मेरी क्रेडिट है। आप इसको चल के, उसका भी मैं प्रूफ आपको दिखा दूंगा, चलो उसकी फाइल भी मैं दिखा दूं, कॉलेज से लेके आइडियल मार्केट तक जो पानी चालू किया गया जिस लाइन के अंदर, सवेरा का और ये सब वो एरिया का, वो शाह आलम आजमी ने जो लाइन डाला उसका है, किसी और नगर सेवक का नहीं है, वो शाह आलम आजमी का है, MIM कारपोरेटर शाह आलम आजमी। अब की बार जैसे कि आप भी MIM के एक लौते नगर सेवक बचे हुए हैं, मुंब्रा में 2 थे, एक जो थे वो पार्टी चेंज कर ली है, तो अभी अब की बार जो 2022 चुनाव आ रहा है, तो शाह आलम आजमी का क्या रणनीति रहेगी? क्या शाह आलम आजमी अपनी सीट बचाएंगे या मुंब्रा की और भी सीटों के लिए काम करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला, देखो हम तो अपनी सीट भी बचाएंगे और सीट भी निकालेंगे इंशाल्लाह। आप देखना है इब्राहिम भाई, 2022 के अंदर MIM इंशाल्लाह ताला कम से कम 2 पैनल निकालेगी। कैसे निकालेगी? आप देखना ना, कैसे इलेक्शन चुनाव लड़ के निकालेगी। अब तक के 5 साल में क्यों नहीं आए? देखो सही बात है, आपका जो सवाल आपका एकदम सही है कि हमारे बड़े नेता नहीं, लेकिन हमारे बड़े नेता भी कुछ वजह की वजह से नहीं आ पाए। क्या वजह? उस पीरियड में जब हमारा कैंडिडेट, किसी को मालूम नहीं था कि हमारा कैंडिडेट ऐसा करने वाला, बिकने वाला, सोने वाला, भागने वाला, किसी को उम्मीद नहीं थी। क्यों अभी आपके वार्ड में अभी हमने भी सर्वे किया, देखा बहुत हाल की हालत खराब है। जैसे कि मैं आपको एरिया बता, मिल्लत मंजिल आपको पता होगा, मुबीन डॉक्टर के पास जो नाला है, वो ब्रिज का हाल आप जाके देखिए, वहाँ पे गटर का हाल क्या है, अब तक के वो सॉल्व नहीं हुआ। मतलब क्यों है? वो तो आप पैनल में आते हो, आप वहाँ के 4 नगर सेवक, 2 MIM 2 NCP, नहीं एक MIM 3 NCP, अभी एक है, लेकिन 2 जो थे, हाँ, तो अब तक के वो हाल देखिए, वो सॉल्व हुआ नहीं है। देखो आपको मैंने क्या बताया था कि लॉकडाउन तो वही 300 मीटर का काम बना रुका पड़ा है और 100 पे सफाई नहीं होती, कचरे की सफाई नहीं होती है। नहीं, कचरे की सफाई बना तो छोड़ दो, नहीं होती है कचरे की सफाई। मेरे बोलने पर गली न्यूज की न्यूज चलने के बाद 2 से 3 बार कचरा साफ हुआ, वरना वहां पे भी कोई नहीं आता था। बड़ा नाला आपको मालूम है इब्राहिम भाई, बड़े नाले का ऐसा है ना कि बड़ा नाला साल में जब बारिश का सीजन आने से पहले उसकी सफाई होती, पूरे साल उसमें नहीं साफ करते लोग। जो कंपनी प्राइवेटाइजेशन में गई है यहाँ पे, तो उसकी वजह से साल में एक बार वो नाला साफ होता है, बड़ा वाला, बारिश से पहले। उस टाइम पे भी हुआ। इस बार जो काम आप बोल रहे हैं ना बार बार नाले का, तो आपको मालूम है लॉकडाउन की वजह से और बजट बार बार नाले का मतलब नगर सेवक कर क्या रहे? नगर सेवक क्या करेगा? TMC के पास बजट नहीं, आपको मालूम है TMC बार बार हाथ उठा रही कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। आप देख रहे हैं 2 साल के बाद इस बार जाके अभी नगर सेवक को बजट थोड़ा मिला, काम कर रहे। और ये टेंडर जो काम चालू था, जिस कंपनी को टेंडर लगा, आप मेरा लेटर देख सकते हो कि मैंने उस कंपनी के खिलाफ लेटर दिया हो कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, ये काम चालू नहीं कर रहा है। कम से कम 3 से 4 लेटर दिया, लेकिन वहीं आगे रुक जा रहा है कि टेंडर उसके पास, कंपनी बोलती है हमारे पास पैसा नहीं, हम आगे काम करें, हमारी बिल ही नहीं पास हुई है। अब क्या करूं बताओ उसके अंदर। अभी क्या आपकी 2022 में क्या मिशन है आपका? क्या लोग खड़े होंगे? अभी कुछ डिसाइड हुआ है? हाँ, इंशाल्लाह ताला हमारे पास कैंडिडेट है, MIM का कैंडिडेट रहेगा, पैनल पूरा रहेगा इंशाल्लाह, और लड़ेगा पूरे तरीके से इलेक्शन, हम लोग लड़ेंगे इंशाल्लाह। युवाओं को मौका दे रहे हैं सब कुछ ऐसा? वो तो हमारी पार्टी तो युवाओं को दे रही है। यहाँ पे आप पूछिए, देना चाहिए नहीं युवाओं को? अच्छी, देखिए अच्छी बात, मैं कह रहा मौका अच्छा, बिल्कुल आप अच्छे कैंडिडेट को मौका दो, पढ़े, कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा। बदलाव चाहते हो? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, इसलिए कि जो बदलाव क्या होना चाहिए? अभी जिस तरीके से 20-20 साल से लोग नगर सेवक बन के बैठे हैं, चेंज होना चाहिए। आप देखिए मुंब्रा शहर के मुद्दे पर अगर आप लोग बात नहीं करोगे तो आप लोग को इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं। आलम आजमी कह रहे कि 20-20 साल से नगर सेवक है, उनको चेंज होना चाहिए, नया बदलाव आना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, ताकि ये शहर, जब शहर के मसले आते हैं। सर अभी आप भी 5 साल से आपको भी मतलब फिर आप भी खड़े होंगे, तो मतलब ऐसा आप ऐसा नहीं सर दूसरे किसी को मौका दो आपकी सीट से? अभी तो हम तो, हमारा तो एक ही टर्म हुआ है ना भाई, हमको देखो तो सही कि हम काम कर रहे हैं। 5 साल में आपने सिर्फ सीखा, काम कर रहे हैं, 5 साल में सिर्फ सीखा है आपने क्या? ऐसा क्यों युवाओं बस हो गया ना, काम नहीं किया हमने? नहीं वही अभी आप जैसा बोल रहे 20 साल से जो नगर सेवक चेंज होना चाहिए, आप भी तो 5 साल से थे। अभी आप अगला बोलेंगे चलो मैं नहीं खड़े होता हूँ, मैं किसी युवा को टिकट दिलवाता हूँ, दोगे आप? टाइम आएगा, बिल्कुल देंगे। टाइम नहीं, अभी दोगे? अरे अभी तो हमारा पहला ही टर्म हुआ है ना मेरे भाई। आप भी लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे, अभी तो हम 49 में, तो क्या छोड़ देने का? अभी तो लड़ेंगे हम, और 2 इलेक्शन इंशाल्लाह। अब मौका लड़ देखिए, ये मुद्दा किसने उठाया, किस पार्टी का है कि हम यहाँ युवाओं को देने वाले? यहाँ की सत्ता पार्टी NCP के लोग, NCP ये कह रहे हैं ना कि हम वो कैंडिडेट लाने वाले, यंग कैंडिडेट देने वाले। तो आप दो ना, हम ये नहीं बोल रहे कि आप ये NCP दे रही है, हमने शाह आलम आजमी का नहीं है। आलम आजमी बोले ना युवाओं को मौका दे, अब जो दे रहे हैं ना तो अच्छी बात है ना, युवाओं को दो।
अगर उनके पास सब 20-20 साल के हो गए हैं तो अब युवाओं को देना चाहते थे, युवाओं को तो अच्छी बात है। अभी तो हम सुन रहे थे कोई पढ़ा लिखा उम्मीदवार भी है, कोई अभी यहाँ उन्हीं के कोई है कैंडिडेट है पढ़ा लिखा उम्मीदवार, जैसे मुमरा में सुनने में आ रहा। तो देखिए पढ़े लिखा होना जरूरी नहीं, जरूरी है कि वो कैंडिडेट इंसान कैसा है, वो अपने लोगों के गरीबों की बात सुनता कि नहीं सुनता, गरीबों का काम करेगा कि नहीं करेगा, गटर में उतरेगा कि नहीं उतरेगा। पढ़ा लिखा कैंडिडेट गटर में उतर के काम कर देगा क्या? देगा क्या? आप बोलिए ना हाँ या ना, बोलिए तो जवाब तो दीजिए भाई। देखा है ना, गटर में उतरे ना, और एक पढ़ा लिखा रहेगा तो नहीं उतरेगा गटर में। इसलिए मैं बोल रहा हूं बात पढ़े लिखे की नहीं, बात अच्छे इंसान की। अच्छा कैंडिडेट वो होना दो, उसको दो जो तुम्हारे दर्द दुख दर्द को समझे, जो तुम्हारी तकलीफ को समझे। अब BMW और मर्सिडीज वाले कैंडिडेट को तुम नगर सेवक बना दोगे तो वो तुम्हारे गटर साफ करने आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कैंडिडेट अच्छे इंसान को दो टिकट। आप चाहे कोई पार्टी, मेरी पार्टी है, NCP है, जो भी है, अच्छे लोग को दो ना टिकट। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। अभी मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि मुमरा शहर बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे, क्या लगता है हम इलाके में उर्दू लाइब्रेरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये भी नहीं है मुमरा ये शहर लोग में अब NCP तक के लोग तो बोल रहे थे हमने यहाँ बना रहे हैं। कहाँ बनी तो थी लेकिन वो गई कहाँ गई? ये बनाया था किसने? ये लोग ही बनाया था। कहाँ गई और कहाँ बनाए थे वो तो बताओ मेरे को। उर्दू लाइब्रेरी कहाँ बनाए इनने? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना यार। ये सारी चीजें आपने कभी आवाज उठाई? देखो सेलेक्टर हाउस हमारी पार्टी जितना हम लोग हैं उतने में हम लोग कर रहे, जो पूरे पावर में उनका काम था ना ये सब करना मुस्लिम आबादी के हिसाब से। आप बताइए इतनी बड़ी आबादी, अब मुमरा से लेके आज सिल फाटा कल्याण फाटे तक मुसलमानों की आबादी हो रही। आने उस इलाके के अंदर तुमको मालूम है ना, हर साल ये होता है कि यहाँ कुर्बानी नहीं कर सकते। यहाँ सेलेक्टर हाउस था मुमरा के अंदर, अगर ये सेलेक्टर हाउस बनता तो कम से कम नौजवानों को, लोगों को नौकरी रोजगार मिलता। और मुसलमान इलाका होने की वजह से उनको कुर्बानी करने के लिए एक इलाका रहता, नज़दीक का इलाका रहता, वो अपनी कुर्बानी लाके कर सकते थे। लेकिन ये तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहाँ गई? आपने कभी लेटर दिया सर लाइब्रेरी के लिए? नहीं, झूठ मैं क्यों नहीं दिया? लाइब्रेरी का हमने नहीं दिया। हमने ये सुना था कि ये तो लगा नहीं कि लाइब्रेरी होना चाहिए, तो रोज तो देख रहे हैं सारा में लिख के आ रहा था, बहुत जगह आ रहा था। जब ये बात चल रही थी कि हो गया है, आप लोग महासभा मांगनी करते हो, मांगनी करते? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब इसमें मैं ये कह रहा हूं कि जब ये लोग ये कह रहे थे, पेपर में डिक्लेयर हुआ कि वहां अमृत नगर में कहीं पे लाइब्रेरी का प्लॉट है, सब हो गए, तो कहाँ गया? करना चाहिए ना कि खाली आप लोग मतलब इलेक्शन के हिसाब से मुद्दे पे आके बात करते हैं। अभी एक नई न्यूज लाए थे आमदार साहब ने कि NCP आधा पैसा मीटर का तुम दे रहे, क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे यहाँ NCP, हम तो चाह रहे थे कि ये उम्मीद थी कि पूरे जब से टोरेंट आई थी हमारे मंत्री महोदय ने कभी टोरेंट के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं आया था। एक स्टेटमेंट आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो यार आमदार साहब कुछ बोले, शहर की भलाई होगी। हमें ये उम्मीद थी कि आमदार साहब ये बोलेंगे कि भाई आप टोरेंट को हम लोग 2 साल के अंदर यहाँ से हटा देंगे। लेकिन यहाँ तो आमदार साहब ये बोल रहे हैं कि आप लोग मीटर लगाइए, जो खर्चा आएगा उसका आधा खर्चा हम देंगे। टोरेंट का मीटर लगाइए, आधा खर्चा वो देंगे। अब बताइए, अब ये जो गरीब आज जिसके ऊपर केस हो रहा, मैं तो चाहता था कि ये आना चाहिए था कि किसी पे केस नहीं होगा, किसी का मीटर काटा नहीं जाएगा बिल के लिए, तो उनको टाइम दिए। ये तमाम चीज तो कुछ नहीं किया आमदार साहब ने। आज मीटर 500 रुपए का मीटर आता है, 500 रुपये की पावती है, 1500 रुपये की पावती है। मैंने उसका लेटर दिया हूँ कि जो प्राइवेटेशन इसका करने वाले थे, मैंने सुना था बहुत दिन से कि मतलब प्राइवेट, मैंने उसके विरोध में लेटर दिया हूँ कि थाना महानगर पालिका जब पूरे शहर के शिवाजी हॉस्पिटल और थाना के सिविल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल चला सकती है तो मुमरा का एक हॉस्पिटल नहीं चला सकती क्या? उसमें तो एक आया था कि ये हॉस्पिटल प्राइवेटेशन नहीं होगा। हाँ, आया नहीं था। इसका विरोध हम स्टार्ट से कर रहे हैं। आपने विरोध किया तो हमने लेटर भी दिया कमिश्नर को, और उसके बाद यहाँ तक ये दिया कि इसका जो भी चीज होगी थाना महानगर पालिका उर्दू पेपर में इसको डिक्लेरेशन दे। मुमरा शहर के अंदर हर कोई मराठी पेपर नहीं पढ़ता, वो दिया। और रहा सवाल इस हॉस्पिटल को 13 साल लग गए, 13 साल लग गए, अभी और 6 महीना 8 महीना जाएगा। मैं ये कहता हूँ जब हमने ये कोविड हॉस्पिटल बनाए थे, कोविड हॉस्पिटल के जो तमाम वेंटिलेटर ये तमाम चीज़ें इसमें लगाओ ना, इस हॉस्पिटल को लगा के चालू करो। आज तुम वैक्सीन कैंप चालू करने के लिए उसमें भी ओपनिंग, फिर अभी 6 महीने के बाद रखेंगे फिर एक ओपनिंग। मतलब सिर्फ ओपनिंग ही चलेगी कि हॉस्पिटल भी खुलेगा? हॉस्पिटल में मशीनरी वगैरह आएगी कि नहीं आएगी? कि वापस अभी 2-5 करोड़ रुपया और आएगा
उसके बाद ही इसका काम होएगा। 53 करोड़ का हॉस्पिटल आज 153 करोड़ पहुंच गया, अभी तक उसका काम नहीं फाइनल हुआ है। मेरे को लगता है 2-5 करोड़ और आएगा, उसके बाद ही काम कंप्लीट होएगा। तो ये तो हालात है हमारे हॉस्पिटल की, सिर्फ ओपनिंग ही होती है उसकी, काम पूरा नहीं होता। अभी आप जाके देखिए, अभी भी हॉस्पिटल चालू होने में 1 साल लगाएंगे ये लोग, 1 साल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि थे शाह आलम आज़मी साहब, जिनको हमने सवाल किया, सवालों का उन्होंने जवाब दिया। बाकी जनता के ऊपर है, जनता को क्या लगता है वो कमेंट में हमें बता सकते हैं कि शाह आलम आज़मी को अब की बार फिर वो चुनाव लड़ेंगे, उनको जिताना नहीं जिताना जनता के ऊपर फैसला है। मैं इब्राहिम शेख, गली न्यूज़, मुमरा।